तो ये है दोस्तों फाटो इको टूरिज्म जोन का गेट और दिसंबर 2021 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था। अभी जैसे ही गाइड और ड्राइवर ज्वाइन करेंगे ना तो उनसे भी बात करके पूछूंगी इसकी हिस्ट्री क्या है। हमारे आगे 3-4 गाड़ियां और हैं और सब एंट्री हो रही है। वैसे तो ऑफिशियली टाइम 3 बजे का लिखा हुआ है, लेकिन 3:30 के आसपास जो है लोग एंट्री करते हैं और उसके बाद फिर 6:30 के आसपास जो है निकलना होता है। देखते हैं लक कैसा रहता है। अब तक तो लक ने साथ दिया है, बारिश नहीं हुई है, सफारी पर हम आ गए हैं तो उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही होना चाहिए। पीछे से भी एक आध जिप्सी और आ रही है। तो अभी भी देखिए बरसात के टाइम में भी काफ़ी आ रहे हैं टूरिस्ट। लोगों को मालूम होता है कि ये जोन्स ओपन रहते हैं। एंट्री हो गई है दोस्तों फाटो जोन के अंदर। चेकिंग हो गई, आधार कार्ड वगैरह चेक कर लिया है और हमारे गाइड भी हमारे साथ आ गए हैं। हाँ गाइड साहब, आपका नाम क्या है बताइएगा? मैम मेरा नाम रोहित है। अच्छा, मैं आपका नेचर गाइड। देखिए यहाँ से हमारी सफारी स्टार्ट हो रही है। हाँ जी। देखिए आप अपने लेफ्ट राइट देखते रहे ना, क्योंकि यहाँ पे ये है नेचुरल फॉरेस्ट। हाँ जी। और यहाँ पे कोई जीपीएस ट्रैकर चिप वगैरह नहीं लगी है। बिल्कुल। कोई भी जानवर कहीं भी हो सकता है। ओके। देखिए यहाँ से मिक्स फॉरेस्ट स्टार्ट हो रहा है, साल और सागवान का। हाँ हाँ। जो आप ये पेड़ दिख रहा है ये है साल के पेड़ है। ठीक है। जिनकी एवरेज जो एज होती है वो 300 ईयर्स होती है। हाँ हाँ। उससे ज्यादा भी जा सकती है, वो क्लाइमेट और टेम्परेचर पे डिपेंड। कहते हैं ना 100 साल खड़ा रहता है, फिर 100 साल पड़ा रहता है, फिर सड़ने में भी 100 साल उसको लगता है, वापस कार्बन बनने में ना। हाँ मशहूर है। गिर भी गया तो इसमें 100 साल लगते हैं सड़ने में। हाँ, दीमक की बांबियाँ हैं इस तरफ। दीमक की बांबियाँ हैं फॉरेस्ट में मिलती है। हाँ बिल्कुल। आप लोगों की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है रामनगर में क्या? यस मैम। ओके, तो कितने समय की ट्रेनिंग आप लोग को करना पड़ता है? जो हमारी ट्रेनिंग होती है 15 डेज की होती है। अच्छा। जिसमें हमारे अलग अलग सेशन होते हैं। हाँ। फील्ड वर्क होता है, फील्ड विजिट होती है, सफारी विजिट होती है, तो अलग अलग चीज हम सीखते हैं उसमें। तो किसी को बर्डिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो उसका अलग से वो देते हैं क्या? हाँ मैम, ऐसा होता है ना, सबका एक गवर्नमेंट जो है बर्डिंग का अलग से वो करवाती है, प्रोग्राम करवाती है। अच्छा। जो इंटरेस्टेड है वो जा सकते हैं। हाँ। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, कोई किसी अदर चीज में इंटरेस्ट है, हाँ। वो उसमें जा सकता है। ठीक ठीक। मेनली हर साल होते रहता है बर्डिंग का यहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम भगत सिंह। अच्छा भगत सिंह, ठीक है ठीक है। आप कब से ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे? मैडम यहाँ 10-12 साल हो गए गाड़ी चलाते। अच्छा, तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट जंगल का आपको याद आता है जब आप बहुत डर गए हो, ऐसा लगा हो कि बाप रे आज क्या होगा पता नहीं? कई बार मतलब चार्ज कराया एलिफेंट ने। अच्छा, एलिफेंट से सबसे ज्यादा? हाँ हाँ। जो जंगल में है ना, मेनली टाइगर से खतरा नहीं होता है, एलिफेंट से होता है। एलिफेंट से खतरा। एक वाकया मेरे साथ भी हुआ था। हाँ जी। मतलब किसी ने मुझे एक साइन सिग्नल दिया था कि अंदर जो है वाटर होल में टाइगर बैठा है। अच्छा। तो हमने वहाँ पे गाड़ी डाली तो अंदर क्या था, एक पूरा झुंड था। एक पूरा वो था, हट था उसका, एलिफेंट का। तो उसने जो उसकी फीमेल थी वो चार्ज कर दिया। फिर हमने जैसे जैसे आगे गाड़ी निकाली तो आगे 2 मेल टस्कर खड़े थे। तो उन्होंने भी रास्ता ब्लॉक कर दिया। फिर जैसे वो थोड़ी देर बाद हटे शांत हो गए, फिर अपने गाड़ी आगे बढ़ाई तो एक और झुंड खड़ा था आगे। अच्छा। मतलब उस वाले ट्रैक से निकलने में हमको 1 घंटे का समय लग गया। तो ऐसे केस में कई बार बड़ा डर लग जाता है बिल्कुल ना, कि पता नहीं ठीक ठाक निकल पाएंगे कि नहीं। हाँ, मेनली हमें अपने लिए गेस्ट के लिए। हाँ हाँ, वही उनके लिए डर लग जाता है। तो वही मैं अभी कह भी रही थी ड्राइवर साहब से, कई बार होता है ना कि ऐसे छोटे बच्चों को लेके आ जाते हैं। इस साल भी होगी, 3-4 बार आंधी का अटैक। हाँ, एक गाड़ी को ऐसे अटैक हुआ एलिफेंट का। तो आगे जो है उसमें बोनेट पर टक्कर मार दी। तो जिससे क्या हुआ, आगे पूरा मिरर वगैरह सब टूट गए। तो जितने भी गेस्ट थे वो इतने डर गए कि उसमें जो फीमेल थी वो रोने में लगी। हाँ वही तो, तभी मैं ये अभी कह रही थी ना कि बच्चों को जैसे लेके आते हैं लोग ना, बच्चे तो कई बार बहुत ज्यादा शायद डर जाए ऐसी कंडीशन में ना। आवाज आ रही है? ये ग्रे हॉर्न मिल गई। हाँ, इंडियन ग्रे हॉर्न। यहाँ चीतल का स्टैग है, स्पॉटेड डियर। इनके हॉर्न्स पर जो है ये वेलवेट जो चढ़ी होती है ये एक्चुअली अलाइव होती है, इसमें ब्लड सप्लाई भी होती है। कितने बड़े इसके एंटलर्स हैं और बाद में ये इसको गिरा भी देते हैं। ये हर साल गिराते हैं शायद सींग अपनी ना। हाँ। इसमें क्या होती है, व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है। हाँ हाँ। इससे क्या होता है, ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ हाँ। तो ईचिंग को कम करने के लिए घिसते हैं। हाँ करेक्ट। इससे क्या होता है, वो सींग गिर जाते हैं। फिर ये गिरी हुई सींग को पॉर्क्यूपाइन वगैरह खाते हैं ना, इसमें कैल्शियम होता है खूब सारा। हाँ। पहले क्या था कि जो गांव के आते थे वो उठा के लेके जाते थे। अच्छा। लेकिन अब क्या किया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, वो भी नहीं उठा सकते। आगे भी है ना, तो ये जोन तो खुला हुआ है दोस्तों, लेकिन इसकी सारी रूट्स नहीं ओपन है क्योंकि कुछ रूट्स में जो है रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है।
तो कुछ रूट्स को बंद किया गया है। अभी फ़िलहाल हम जिस रूट पे चल रहे हैं यहाँ पर रिसेंटली स्लॉथ बेयर की साइटिंग हुई है। क्या हुआ? उनको वो दे रहे हैं। और जो एक अभी बड़ा फेमस हुआ था एक टाइगर कि उसका साइज़ बहुत बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा टाइगर उसको कह रहे थे लोग, उसको भी इस रूट में और इसके साथ वाला एक और रास्ता है उस पर ही देखा है ज़्यादातर लोगों ने। तो अभी वो है यहाँ पर या चला गया है ये तो नहीं पता। ये दोस्तों काई जमी हुई है इस पूरे झील पे। इसका कुछ नाम भी है? पिंक नाम है, गुलाबी तालाब, पिंक वाटर पॉइंट बोलते हैं इसे। इसमें पहले पिंक कलर की एल्गी आती थी। हाँ उसी वजह से तो पिंक बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर की फीमेल। हालांकि जो इसका मेल होता है जुवेनाइल वो भी ऐसे ही कलर का होता है। फिर उड़ गया शायद वहाँ से। हाँ ये बार बार यहाँ से झील में से कुछ उठाता है और फिर वहाँ जाके बैठता है। तो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर को शाह बुलबुल भी कहते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े ग्रीन बी ईटर्स भी हैं यहाँ पर, ये देखें उड़ रहे हैं यहीं पर। तो ये सारे एरियल सैली से पकड़ते हैं, एरियल सैलिंग बोलते हैं इसको। हवा में उड़ते हुए इंसेक्ट को पकड़ते हैं और हवा में ही खा लेते हैं कई बार। हाँ टर्टोइज भी अपनी हेड निकालते हैं। हाँ टॉर्टोइज कहाँ पर है? पानी में है, पानी में हेड निकाल ले अपने, बार बार निकालेंगे बैठेंगे अंदर। अभी दिख रहा है, सामने दिख रहा है कोई? अभी आप नज़र मारेगा, अभी हेड निकालेगा अपना थोड़ी थोड़ी देर। वो निकाला देखो हेड वहाँ पे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल मोमेंट्री 1 सेकंड के लिए निकालता है। तो पैराडाइज फ्लाई कैचर है अभी भी वहाँ पे, बार बार ये यहाँ पे उड़ रही है। उसके बाद किसी डाल पे जाके बैठ जाती है। यहाँ बैठी हुई है। ये वाली चेस्टनट है। हाँ चेस्टनट हेडेड बी ईटर है। हाँ। ये देखिए आपकी पूरा वो करा था, जा रहा हो गया आगे तक। साइज बड़ा था इसका। बार बार इसी डाल पे आके बैठती है ये पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये देखिए अभी भी, ये देखिए ये इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर फीमेल। यहाँ पर एक टर्टल भी है अभी। टर्टल वो जहाँ लकड़ी पड़ी हुई है ना, यहाँ पर टर्टल है। यहाँ पर दोस्तों चेस्टनट हेडेड बी ईटर्स हैं 2। सारे बी ईटर्स ही एरियल सैलिंग से पकड़ते हैं कीड़े, और ये दोनों भी यहाँ पर अभी एरियल सैलिंग से कीड़े पकड़ के खा रहे हैं। ये दोस्तों इंडियन पिट्टा यहाँ पे कॉल कर रहा है। सुनिए कॉल इंडियन पिट्टा की। ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको नवरंग भी कहते हैं हिंदी में। और ये माइग्रेंट है, समर माइग्रेंट है, साउथ से नॉर्थ को आता है और यहाँ पे ब्रीड करता है नॉर्थ में। ये काफ़ी दिल्ली एनसीआर में भी मिलता है। ये देखिए यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पर कॉमन हुप्पो है। हुप्पो तो मैं कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। ये देखिए ये अपनी फैमिली में मतलब ओनली मेंबर है, इसकी फैमिली में और कोई भी मेंबर नहीं है। ऑर्डर और फैमिली दोनों में ही। कॉमन हुप्पो बोलते हैं इसको, और नॉर्मल भाषा में इसको हिंदी में हुड भी बोलते हैं। ये है दोस्तों ग्रेटर फ्लेम बैक वुडपेकर। हालांकि मेरी किस्मत बड़ी ख़राब है वुडपेकर्स के हिसाब से, लेकिन आज ये बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है और उसको पता नहीं चला कि मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए बैठा है अभी। देखिए वुडपेकर्स की सारी स्पीशीज़ यूनिक होती हैं इन द सेंस कि ये ड्रिल करते हैं जो वुड होता है पेड़ों के तनों में, डाल में,
ड्रिल करते हैं, उसमें से कीड़े निकालते हैं, या फिर कुछ लोग सैप भी सक करते हैं। कुछ वुडपेकर जो होते हैं वो पेड़ के सैप को सक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ज़मीन पे आ गया ये वुडपेकर, और अभी थोड़ी देर पहले मैना के साथ लड़ रहा था, कुछ छीना इसने मैना से। मैना अपने आप में एक बहुत एग्रेसिव बर्ड है। आज तो अच्छे से दिख गया वुडपेकर। ये एक्चुअली ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक है। फ्लेमबैक तो है लेकिन ग्रेटर नहीं है, ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक है। तो बर्ड्स का क्लासिफिकेशन ऐसा टेढ़ा रहता है ना, जब तक कि आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हो उसमें, तो फिर आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है इमीडिएटली स्पॉट नहीं हो सकती। ये दोस्तों बी ईटर्स बैठी हुई हैं। ये इस तरह से ना मड बाथ या सैंड बाथ करती हैं ग्रीन बी ईटर्स। अभी कर नहीं रही हैं लेकिन बैठी उसी पोजीशन में, देखिए मड के ऊपर बिल्कुल। स्पैरोज भी करते हैं इस तरह से मड बाथ। कितने क्यूट लग रहे हैं देखिए। ये वो है अभी इमेच्योर है, मतलब जुवेनाइल है ना। हाँ, और ये एक वाटर पॉइंट है, मालकुंड नाम है इसका। अच्छा, ये बड़ा फेमस था, एक टाइग्रेस और उसके बच्चों की साइटिंग हो रही थी यहाँ पे कुछ समय पहले, लेकिन अब शायद जो मेल टाइगर था उसकी डेथ हो गई है, तो इसलिए वो दूसरे एरिया में मूव हो गए हैं। फ़िलहाल यहाँ पे टाइगर की साइटिंग तो नहीं है, लेकिन हम रुके हुए हैं कि शायद बर्ड्स हमें दिख जाए यहाँ पे। और बर्ड्स की कॉल भी बहुत हो रही है। ये किसकी कॉल थी? कलीज प्रेजेंट की थी क्या? कलीज प्रेजेंट दिखता है इधर ना। अभी हम लोग एक पॉइंट पे रुके हुए हैं, यहाँ पर एक टाइग्रेस और उसकी कब जो है वो दिखती है। उसका नाम है नक्कटी। यहाँ पर थोड़ा पानी भी है, हालांकि इस समय बरसात में तो पानी की कोई कमी नहीं है, और जंगल में हर जगह पानी इकट्ठा हुआ है, इसलिए जानवर दिखते भी कम हैं कि पानी पीने बाहर नहीं आते। इस पेड़ पर जो है इन्होंने क्लॉ मार्किंग की हुई है, जो सफ़ेद वाला पेड़ है, इसके तने पर उस टाइग्रेस ने और उसके कब ने किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल है। रोकना ना भाई। ये यहाँ की कैंटीन है दोस्तों, फाटो जोन की। और अभी ऑफ सीज़न में आप ज़रा जिप्सीज़ का नंबर देखिए, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। इसमें से कुछ तो निकल गई हैं, उसके बावजूद भी इतनी सारी खड़ी हैं। और जो अभी गाइड ने बताया, उसने बताया कि टोटल 50 गाड़ियाँ अलाउड हैं एक शिफ्ट में, मतलब मॉर्निंग या इवनिंग। एट अ टाइम 50 जिप्सीज़ are allowed। टोटल इसका एरिया जो इस जोन का है ना 25 स्क्वायर किलोमीटर्स है, और जो लेंथ है ट्रैक का जिस पे हम चल रहे हैं ये करीब 22 किलोमीटर है, 22 से 25 किलोमीटर है। तो आप सोचिए मतलब शेयर नंबर्स कितना ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि मॉर्निंग इवनिंग दोनों की एक बार में आ गई हैं, इसलिए भी ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि आज मॉर्निंग में उनका सीएम साहब का दौरा था ना, तो इसलिए मॉर्निंग की सफारी सारी कैंसिल हो गई, इवनिंग में आ गई। हमारी भी मॉर्निंग की थी। और इनफैक्ट जब मैंने लास्ट ईयर कोलू चौड़ का जंगल कवर किया था समर में, उस टाइम पे जो यहाँ के उत्तराखंड की विधानसभा की स्पीकर हैं, उनका दौरा उसी समय था, उसी टाइम पे उसी शिफ्ट में था। हमारे साथ साथ ही उनकी जिप्सी भी चल रही थी, लेकिन क्योंकि मेरी सिंगल जिप्सी थी तो अलाउ कर दिया था डीएफओ साहब ने, कैंसिल नहीं किया था। लेकिन आज क्योंकि सीएम साहब का था तो सारे सुबह वाली सफारी के सब कैंसिल हो गए थे। अभी ये सामने वाले पेड़ पे पैराडाइज फ्लाई कैचर मेल और फीमेल दोनों दिखे थे, यहीं पर उड़ रहे हैं, बार बार मिलेंगे फिर से आएंगे। और पिट्टा की भी आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, इंडियन पिट्टा की। हाँ, ये नीचे पानी में से एक्चुअली कैच कर रहे हैं बार बार। वाटर पॉइंट के पास रुकने का हमारा प्लान भी था, लेकिन अभी थोड़ी देर तक हम रुकेंगे क्योंकि हमारी जिप्सी का टायर भी पंचर हो गया है। तो अभी ड्राइवर साहब उसको स्पेयर टायर को निकालने के प्रोसेस में है, उसके बाद जो है टायर चेंज किया जाएगा। तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे और बर्ड वॉचिंग करेंगे। पिट्टा की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में, इस तरफ से आ रही है। अभी ये जो दो जिप्सियाँ गई, इन्होंने हमारी हेल्प करी फटाफट टायर चेंज करने में, मतलब जैक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैक लगाने में ना टाइम लग गया था। और 5-6 लोगों ने मिलके जिप्सी को ही उठा दिया, पूरा टेढ़ा कर दिया और फटाफट टायर लग गया। तो अब बस पंचर टायर जो है उसको पीछे लगा के और अब शुरू कर रहे हैं चलना। टाइट कर दिया भैया, नट वट देख लो सारा। हाँ, गिर गुर ना गया हो एक आध। नहीं, अभी कर रहा हूँ।
ये तो होता रहता है। अब गाड़ी बाजी है बिल्कुल। यहीं पे पट्टे बोलिए कच्चे ट्रैक हैं। अब निकल रहे हैं। निकलते समय ग्रेट हॉर्नबिल दिखा, लेकिन कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ। पत्तों के बीच में बैठा हुआ था, जितनी देर में थोड़ा एडजस्ट करने लग गई उसको तो उतनी देर में उड़ गया। एक्चुअली ये जो सामने जिप्सी जा रही है, इसमें जो टूरिस्ट थे बड़े डिस्टर्बिंग थे। 2 बार इनकी वजह से जो है हमारा मिस हो गया, शूट नहीं हो पाया। कुछ लोगों को खुद नहीं देखना होता है, दूसरों को भी देखने नहीं देने देते हैं। उनको निकलने की जल्दी थी, सामने से इतनी तेज़ी से निकलते नहीं तो शायद बैठता 2-3 मिनट। खैर कोई बात नहीं, जितना भी साइटिंग हुआ अच्छा हुआ। टाइगर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज बाकी जानवर भी कम दिख रहे थे प्रॉबेबली, क्योंकि कल शाम को इन्होंने JCB बुलवा के शायद रास्ता थोड़ा सही कराया था CM विज़िट के लिए। तो जो भी है, ओवरऑल सफारी अच्छी रही, बर्डिंग अच्छी रही। अब रास्ते में यहाँ से देला जोन तक भी 45 मिनट्स का रास्ता है करीब करीब। ये इंडियन शॉर्ट विंग कुक्कू की भी कॉल आ रही है, इसको काफल पाको बर्ड भी बोलते हैं। तो रास्ते में और भी कुछ दिख सकता है। यहाँ पर देखिए नीलगाय है, कई सारी फीमेल, और स्पॉटेड डियर भी है, अभी दिखाती हूँ आपको। ये पानी जो बह रहा है कैसे बरसाती नाला है? बरसाती है। ये स्पॉटेड डियर का झुंड है पीछे। अंदर हमें स्टैग मिले थे और इक्के दुक्के और मिले थे, लेकिन बड़ा झुंड नहीं मिला था स्पॉटेड डियर का। शायद कुछ कॉल भी हो रही है पीछे, मीटिंग। अच्छा, रटिंग कॉल है डियर की। काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर हैं इसमें, मतलब कम से कम 25-30 का तो होगा ही, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, ज़्यादा ही। हाँ, और आ रहे हैं। पूरा हट रहता तो ये शाम के टाइम आ जाते होंगे ना खेतों के पास फसल खाने। घास खाने ये। हाँ, फसल खाने। नीलगाय भी हुई, सेम है नीलगाय का भी। हाँ, नीलगाय तो अक्सर आती है। हाँ। ये देखिए काफ़ी बड़ा झुंड है स्पॉटेड डियर का। सारे स्पॉटेड डियर हैं। इसमें स्टैग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन होगा। ये स्पॉटेड डियर ही है। ये वाला स्टैग है, देखिए सींग है इसके बड़े। ये स्टैग है, ये वाला। वही स्टैग है। स्पॉटेड डियर है। हाँ, सारे ही स्पॉटेड डियर हैं। और नीलगाय के झुंड में सारे फीमेल्स हैं। हाँ, इसमें मेल नहीं है। इसकी जो फीमेल होती है बिल्कुल दूर से आपको गाय जैसी ही लगेगी, हालांकि ये होता एंटीलोप है। नीलगाय जो है वो गाय नहीं है, एक्चुअली एंटीलोप है। ये देखिए, ये झुंड है पूरा। फसल बहुत बर्बाद करते हैं और ये रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत कॉज करते हैं। अभी रिसेंटली जो है हमारे यहाँ के कलीग, सीनियर कलीग थे, 4-5 महीने पहले उनकी एक बड़ी ही अजीबोगरीब नीलगाय के साथ फ्रीक एक्सीडेंट में और उनकी डेथ हो गई। और वो नीलगाय जो है वो दूसरी गाड़ी, मतलब उनकी गाड़ी से नहीं टकराई थी, तो सामने से गाड़ी आ रही थी, उससे टकराकर और हवा में उड़कर उनकी गाड़ी के छत पे गिर गया। वो बच्चा था शायद नीलगाय का, और उस साइड पे जो दोनों लोग बैठे थे वो 2 लोगों की डेथ हो गई। बाकी 5 लोग जो उस गाड़ी में थे वो बच गए। तो ये मिसफॉर्चून है। देखिए ये क्या है, कोई वो है क्या, ब्लैक काइट वगैरह कुछ जा रहा है शायद। ये ईगल है, ब्लैक काइट लग रहा है शायद, पता नहीं क्या है, कोई रैप्टर ही है। एक और आ रहा है उधर से, ये जा रहा है। हाँ, ये तो है ईग्रेट वगैरह, कई सारे हैं ब्लैक काइट। ये भी एक जा रहा है। ये बरसाती नाला है पूरा। पूरा फ्लड आया था ना। हाँ, एक्चुअली बारिश तेज़ हुई है ना पीछे, उसी की वजह से वो जो थोड़ी बहुत रोड ख़राब थी वो भी इसीलिए ख़राब हुई थी। हाँ, ऊपर की मिट्टी बह गई ना सारी। वो डियर अभी भी चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइगर भी आ जाता होगा इनके पीछे। यहाँ हम लोगों को दिखता कई बार, ऐसे भी खेतों में आई है, मतलब टाइगर कभी भी मतलब बिल्कुल कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं।
इधर ही हादसा भी होता है, मतलब 5 साल पहले एक लेडी मार दी थी। अच्छा, अभी इस समय तो कोई अभी खबर नहीं आई है ना रिसेंटली? मतलब ये 5 साल की पुरानी बात इस एरिया में तो नहीं आई है, लेकिन और एरियाज में जिम कॉर्बेट के तो आ ही रही है खबर। हम ढेला रुके तो वहाँ भी हादसा हुआ था। हाँ हाँ, ढेला के रेस्क्यू सेंटर में तो रखते ही है ना ये सबको, जो कहते हैं। मैं अभी बीच में गया था जितने मैनीटर, हाँ हाँ, तो वहाँ पे 10 टाइगर है, 15 लेपर्ड है। 15 लेपर्ड है। हाँ, तो उनका तो उनके मेंटेनेंस का भी तो कितना ज़्यादा खर्चा, सब कुछ देखा जाता है। बिल्कुल। बाकी उनको ऑब्जर्वेशन करते हैं क्या है, ट्रीटमेंट की जरूरत है नहीं है, फिर छोड़ा जाएगा कि नहीं। और अगर उनको ये पता चलता है कि भाई ये छोड़ना सेफ नहीं है, तो इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म वहीं रहेंगे। हाँ जी, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा है। यहाँ पर ये पॉन्ड हिरन बैठे हुए हैं। इसके पीछे बैठा हुआ है पॉन्ड हिरन। पेमेंट वगैरह कंप्लीट कर दी है, चाय के लिए बोल दिया है, तो अभी चाय रूम में दे जाएगा कि थोड़ा मुंह हाथ धो लूँ, तब तक फिर चाय वाय पी के नहाऊँगी, फिर थोड़ा सा फ्रेश लगेगा, क्योंकि उमस इतनी ज़्यादा है उसकी वजह से पसीना बहुत आता है। तो ओवरऑल अच्छी रही सफारी। टाइगर साइटिंग वैसे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, और बाकी जानवर में जैसे डियर वगैरह भी जंगल के अंदर कम दिखे, बाहर आ गए थे ज़्यादा, और हाथी भी इस समय फाटो जोन में नहीं है, धेला वगैरह में ज़्यादा दिख रहे हैं। तो चलिए, अब कल सुबह मेरा डिपार्चर है रामनगर से, तो उसके लिए कैब वाले को बोल भी दिया है, फ़ोन करवा दिया है, सुबह 8:30 बजे तक निकल जाऊंगी। तो शॉर्ट ट्रिप अच्छा रहा, और आगे के लिए एक अच्छी जगह भी पता चल गई जहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे सफारी करने के लिए। सुबह हो गई है दोस्तों, और खूब तेज़ बारिश हो रही है। रात को भी काफ़ी तेज़ बारिश आई थी, ही फोरकास्ट में देखा था मैंने, और इसीलिए मैंने गाड़ी थोड़ी जल्दी भी बुलाई थी कि 8:30 बजे ही आ जाए। हालांकि यहाँ से पहुँचने में तो मुश्किल से आधा घंटा ही लगता है, लेकिन कई बार हो जाता है कि दिक्कत हो सकती है। तो अभी तो 6:30 बजे है सुबह के। तो ट्रिप अच्छा रहा मेरा, शॉर्ट ट्रिप था लेकिन अच्छा था। 2 दिन के लिए बिल्कुल डिटॉक्स हो जाता है माइंड वगैरह। और इसके साथ ही ये वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं मेरे ब्लॉग्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए।